भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने को है और अब तक बस्तर में 2 उपचुनाव हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है और अब जो अगला चुनाव होने जा रहा है वो है भानु प्रतापपुर में, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जाहिर तौर पर एक कड़ी टक्कर है। कि बढ़त इसमें किसको मिलती है, इसके लिए बात कर रहे हैं गिरीश शर्मा से। अब इसमें गिरीश ये बताओ कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? विधानसभा का जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव है वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह इसको चुनाव को देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इसके बाद और कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल। और बस्तर जहां से सत्ता बनती है ये यहाँ पे चुनाव हो रहा है, इसलिए इस चुनाव का महत्वपूर्ण अधिक है। क्योंकि बस्तर में इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, दंतेवाड़ा का उपचुनाव और चित्रकूट का उपचुनाव, जिसमें दोनों में कांग्रेस जीतने में सफल रही है। भानु प्रतापपुर चुनाव में भी सत्ता के कारण बढ़त तो बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो ये 32% आरक्षण से 20% आरक्षण हो गया है, जिसके चलते हो सकता है भाजपा भानु प्रतापपुर में टक्कर देने की स्थिति में सामने आ जाए। तो भाजपा के पास क्या मुद्दे हैं जिसके बिना पर ये कांग्रेस को टक्कर दे सकती है? भाजपा के पास वर्तमान में ये जो 32% से 20% आरक्षण हो गया है, ये एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लगा है, जिसको लेकर वो सड़कों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इसमें बीजेपी वर्तमान सरकार कांग्रेस को घेर भी रही है कि पुनः 32% आरक्षण दिलाए। और इसी विवाद के बीच में ये उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लिए एक बड़ा अस्त्र है। यह कितना कामयाब होगा ये तो चुनाव के परिणाम पर ही दिखाई देगा। वैसे कांग्रेस ने मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दिया है। देने का उद्देश्य यह है कि वो सहानुभूति वोट हमको मिलेगा। और इसका थोड़ी शुरुआती सफलता भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने भी अपना नामांकन वहां पे नहीं भरा है, जोगी कांग्रेस ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ये जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी को लेकर एक माहौल तो दूसरी पार्टियां भी बना रही हैं कि वो जीतेगी या जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी अगर इस चुनाव में जीत हार का अंतर 5000 तक भी ले आई ना, तो उसकी एक जीत ही होगी, क्योंकि सरकार है और सहानुभूति वोट है, तो जीत का अंतर तो बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जैसे बोल रही है कि हम वर्तमान सरकार को टक्कर देंगे या सरकार में आ सकते हैं, तो इस चुनाव का परिणाम और हार जीत का क्या अंतर है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास क्या ठोस रीजन हो सकता है इसमें जीतने के लिए? कांग्रेस तो जीतने के लिए वो अपनी सहानुभूति वोट के तौर पे सावित्री नेताओं को मंडावी को टिकट दे ही दिया है। जो आजकल एक परंपरा बन गई है कि सहानुभूति वोट को लेने के लिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, सभी इसका उपयोग करते रहे हैं। बीजेपी का प्रयोग दंतेवाड़ा में थोड़ा फेल हो गया। ओजस्वी मंडावी, भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को टिकट दिए, लेकिन वो चुनाव हार गई। लेकिन भानु प्रतापपुर में ऐसा कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर होता है तो ये 32% से 20% आरक्षण जो हुआ है उसका ही पूरा रोल होगा। अच्छा, इसमें अगर एक शब्द में जानने की कोशिश करें कि कांग्रेस या बीजेपी कौन जीतेगी, तो गिरीश शर्मा को अगर जवाब देना हुआ तो गिरीश क्या कहते हैं? नहीं, इसमें तो कांग्रेस जीत जाएगी चुनाव। लेकिन बताना महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस इस चुनाव को कितने अंतर से जीतती है। अगर अंतर बड़ा नहीं है तो वो गैप अगर बीजेपी भरने में कामयाब हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में खड़ी हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगभग साफ है और बस्तर में तो खत्म ही है करीब। तो इसलिए अगर वो बस्तर में भानु प्रतापपुर में वो हार के अंतर को 5000 के अंदर तक भी ले आएगी ना, तो
तो वह उसकी एक जीत के तौर पे देखा जा सकता है कि उसने एक ऐसे उपचुनाव जहां पे सरकार है, सहानुभूति वोट के लिए उन्होंने एक टिकट भी दिया है, फिर भी वो हार का अंतर को कम कर रहे हैं, तो मतलब वो टक्कर की स्थिति में आ रहे हैं। चलिए, तो कांग्रेस अब हैट्रिक की तैयारी में है गिरीश शर्मा के मुताबिक, है ना। अच्छा, इसमें ये जो हमारे दर्शकों को बताऊं कि इसे आप एग्जिट पोल के तौर पर ना समझे, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये अपनी राय है हमारी। हो सकता है इसमें बीजेपी बाजी मार ले जाए, या हो सकता है इसमें कांग्रेस बाजी मार ले जाए। देखना ये है कि इस उपचुनाव में कौन जीतता है। अगली बार अन्य मुद्दे के साथ बस्तर सियान पर मैं उपेंद्र।